भारत में इस बात का बड़ा प्रचार किया जाता है कि डर का स्वरूप देखिए। डर का स्वरूप देखिए कि पाकिस्तानी लोग भारत में आना चाहते हैं। क्यों इस देश के लोग आखिर पाकिस्तान को बीच में घसीटना चाहते हैं? सम्राट अशोक के ज़माने में रह चुका वो हमारा बुद्धिस्ट देश है पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब बुद्धिस्ट कल्चर के देश हैं। आज वो मुसलमान है, हम लोग नफरत करते हैं क्योंकि हमारी इंसानियत भारतीयों की मर चुकी है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, हमारी इंसानियत मर चुकी है। हम शिक्षा, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी इन पर लड़ना नहीं चाहते। हम क्या हो गए? अकर्मण्य हो गए, हम कोढ़ी हो गए, हलाल हो गए, दलाल हो गए हम लोग, इसलिए ऐसी फालतू की बातें करते हैं। तो डर का स्वरूप देखिए कि पाकिस्तान के लोग भारत आना चाहते हैं। तो सवाल ये उठता है कि मध्य एशिया से आए ईरानी ब्राह्मण जो इस देश में विभक्त हो गए ठाकुर, बनिया और ब्राह्मण के रूप में, वो भारत आना चाहते हैं क्योंकि उनको पता है कि भारत में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तब भी लोकतंत्र ही था सम्राट अशोक के काल में। सम्राट अशोक ने घोषणा कर दी थी कि सीमांत लोग या सीमांत राजा मुझसे भय न खाए। जहाँ तक राजा हो सकता है राजा उनको क्षमा करेगा। वो अपने आप अपना राज्य सम्राट अशोक के पास मिला देते थे, अपने आप खुशी से अपने राज्य को इसमें सम्मिलित कर देते थे भारत में मौर्य काल में। और इस वजह से जब ईरानी लोगों ने, मध्य एशिया के लोगों ने देखा कि हम भूखे हैं, नंगे हैं, हमारे पास खाने को कुछ नहीं है, हम तो जर्जर अवस्था में जानवर के जैसे चीरे पड़े रहते हैं, तो क्यों न शांति प्रिय देश की तरफ दौड़े। और वो उन दर्रों के माध्यम से भारत में आए, चोरी छिपे, बोले बड़े ही शांति प्रिय लोग हैं, बड़े ही शांति प्रिय लोग हैं, क्योंकि ये बुद्ध पद्धति से उस दौरान शासन चलता था सम्राट अशोक के द्वारा। सारे के सारे लोग बुद्ध को मानते थे। अगर कोई गरीब भी था तब भी वो शांति और सुकून से रहता था। ये भारत की सबसे बड़ी पहचान थी और इसलिए आज उसको नफ़रत में बदल दिया जाता है, क्योंकि नफ़रत रहेगी तो ही भारत में ब्राह्मणों का शासन चलेगा, अदरवाइज नहीं चल सकता। ये भारत के ब्राह्मणों को पता है। लेकिन मौर्य काल में ऐसा नहीं था। मौर्य काल में लोकतंत्र जैसा था कि लोगों की समस्याएं क्या है उन पर ध्यान दिया जाता था। इसलिए सम्राट अशोक को देव अर्थात भगवान नाम से संबोधित किया जाता था उस राजा को। उसके बाद भारत के इतिहास में ऐसा कोई राजा ही नहीं है। उनके बाद 10 उनके सुपुत्रों को भी उसी नाम से संबोधित किया गया है। अगर ये बात इस बात के स्वरूप में कही जाती है तो मैं समझता हूँ कि ये क्यों न कहा जाए कि मध्य एशिया के ईरानी यानी भारत में रहने वाले ठाकुर, बनिया और ब्राह्मण भारत आना चाहते हैं। आज भी क्यों? ये तो मोहन भागवत से पूछना चाहिए कि क्यों आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उस जमाने में सम्राट अशोक के शांतिप्रिय बुद्धकालीन शासन के कारण भारत आए थे। और आज सबसे बड़ी वजह है कि भारत में डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा रचित भारत का संविधान दुनिया का, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और ये शांति और सुख प्रदान करता है भारत के लोगों के लिए। ये अलग बात है कि भारत के लोग शांति और सुख से रहना नहीं चाहते, क्योंकि उनको धर्मों के नाम पर लड़ने के अलावा कुछ आता ही नहीं है। धर्मों के नाम पर लड़ने के अलावा उनको कुछ आता ही नहीं है। इसलिए ये अलग बात है कि भारत एक आज अलग देश बना हुआ है। इसलिए भारत की बीजेपी यानी मोदी और आरएसएस की सरकार ने एनआरसी लागू की थी ताकि विदेशी ब्राह्मण, बनिया और ठाकुरों को बाहर से इस देश में लाया जा सके
एनआरसी, जिसको कागज़ ढूंढने की बात इस देश में बड़े ज़ोर शोर से चल रही थी, तो बोले इस देश के लोगों के कागज़ तय किए जाएंगे, लेकिन जो बाहर से ब्राह्मण विदेशी आएंगे, ठाकुर आएंगे, बनिया आएंगे, उनको कभी कोई पूछेगा नहीं, वो भारत में आकर के बस सकते हैं। लेकिन भारत के बनिया, ठाकुर, ईरानी जो भारत में बसे हुए हैं, अब वो जाना नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? क्योंकि उनको पता है भारत में जो बसे हुए ईरानी हैं, इस देश में बनिया, ठाकुर और ब्राह्मण, अब वो ईरान नहीं जाना चाहते हैं। तो कहते हैं ना कि भारत के मुसलमान जिनको तकलीफ है वो पाकिस्तान चले जाए। तो मैं कहना चाहता हूँ कि मध्य एशिया से आए हुए ईरानी, यानी भारत के पूरे ब्राह्मण जो साधु संत बने हुए बैठे, इस देश पर हुक्म चला रहे, इस देश पर राज चला रहे, अपना पेट भरने के लिए इस देश के लोगों को चंदा दो, दान दक्षिणा दो, ये दो, घंटा दो, वो दो, अदरक दो, लहसुन दो, ये जो लगा के रखे हुए है, ये क्या है? इस देश के लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए बनाए हुए हैं। अब वो ईरान नहीं जाना चाहते। उनको पता है, उनको मालूम है कि धर्म के नाम पर ठगने के लिए ईरान में मंदिर नहीं है, वहाँ के लोगों को वो नहीं ठग सकते। ईरान के लोग आएंगे, कान के नीचे दो बजाएंगे, चल कौन है बे तू? साधु संत गिरी भारत में दिखा, क्योंकि ये तेरी भारत में चल सकती है। क्योंकि भारत के लोग बेवकूफ़ है, अंधे है, नंगे है, अशिक्षित है, पागल है सब। उनको दिमाग कुछ है नहीं, इसलिए तुम्हारी जो दादागिरी है धर्म के नाम पर, वो केवल भारत में चल सकती है। तो क्यों नहीं इनको, तो ईरान, उनको पता है भारत के ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों के ईरान में मंदिर नहीं है, जहाँ से भगवान का डर दिखा करके ईरानियों को लूटा जाएगा। अब वो ईरान के लोगों को नहीं लूट सकते, क्योंकि वहाँ पर डर, जैसा भारत के लोगों को डर दिखाते हैं कि मंदिर में आओ, हमारी पूजा पाठ, तुम्हारी पूजा पाठ करो और हमारे लिए पैसा लेकर के आओ, दान पेटी में डालो। वो पैसा कौन लेके जाता है? पुजारी लोग। तो वहाँ ईरान में तो होगा नहीं, इसलिए अब वो ईरान नहीं जाना चाहते। जैसा भारत में भारत की जनता को लूटते हैं और पैसा कमाते हैं, और ईरान में ब्राह्मणों के ईरानी, भारत के ईरानी अर्थात ब्राह्मण बनिया ठाकुरों को पता है कि हम अगर ईरान में जाएंगे तो हमारा बिजनेस ये नहीं चलेगा वहाँ के लोगों को लूटने का, इसलिए ये भारत से वहाँ पर जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनका बिजनेस ईरान में नहीं चलेगा। भारत में चल जाता है। भारत के SC ST OBC क्या है? गुलाम लोग हैं, पागल लोग हैं, मूर्ख लोग हैं। इसलिए भारत में ब्राह्मण बनिया और ठाकुरों का बिजनेस अंधे, नंगे और मूर्ख, नालायक लोगों के बीच में चल जाता है, ईरान में नहीं चलेगा। इसलिए भारत के ईरानी ब्राह्मण बनिया और ठाकुर ईरान नहीं जाना चाहते। मोहन भागवत से पूछ सकते हैं ये सवाल, मोहन भागवत को पता है। मोहन भागवत भी जाकर के आए हुए हैं कि बोले ईरान कैसा है, जहाँ के हम पैदा हुए लोग हैं।